मारी गई है, क्या कहना करनाल में मर्डर हुआ है। तो कल पुलिस ने काउंटर किया है, 2 लोगों को मुठभेड़ रोज की खबर है। मैं क्या कहूँ, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। इसके साथ साथ आगे होने वाले कॉमनवेल्थ गेम को उन्होंने कहा कि वो गेम हरियाणा में हो, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हाल ही में जो मेडल लेकर के अपने घर लौटे हैं खिलाड़ी, उनको बधाई दी। इसके साथ साथ जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उसको लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री के जो कहा था कि इस्तीफा और नैतिकता के आधार पर पहले ही दे देना चाहिए था। इसके साथ साथ और भी जो कई मुद्दे हैं उनको लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं करनाल में हुए वीरू हत्याकांड को लेकर भी उन्होंने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहते हैं करनाल पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो आप सुनिए। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। कल दादरी का जो मामला सामने आया, करीबन 25 से 30 गोलियां मारी गई है, क्या कहना करनाल में मर्डर हुआ है। उस पर तो कल पुलिस ने काउंटर किया है, 2 लोगों को मुठभेड़ रोज की खबर है, रोज की खबर है। कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई रही नहीं। और ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है होम मिनिस्ट्री का, उसमें है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी होती है। उसके बगैर ना प्रदेश प्रगति कर सकता, ना समाज आगे बढ़ सकता। सर, संसद के अंदर कांग्रेस लगातार एक मुद्दा उठा रही है, दीपेंद्र हुड्डा बाकी सांसद, कि हमने इतने मेडल जीते हैं तो 2030 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसकी मेजबानी या सह मेजबानी हरियाणा को होस्ट होना चाहिए। वो हरियाणा को होस्ट होना चाहिए, बनता है, अधिकार बनता है। 2% हमारी जनसंख्या है, लेकिन हर बारी चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे 2010 का कॉमनवेल्थ हो, चाहे अब कॉमनवेल्थ हुआ, मैक्सिमम जो है मेडल्स हरियाणा का है। मेडल्स के आने के बाद उनको मैं बधाई देता हूँ, खिलाड़ियों ने, उनकी मेहनत का ये परिणाम। मेडल्स के आने के बाद आपने इसको बयान लेकर दिया था मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार में पद लाओ और पदक पाओ, पदक लाओ पदक पाओ का बयान था। उसमें जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि सिर्फ जाति विशेष के लिए ये था। इससे मैं क्या कहूँ, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। खिलाड़ी जाति का नहीं होता है, खिलाड़ी देश का होता है। देश की प्रतिभाएं बढ़ाते हैं खिलाड़ी। ये उनकी सोच दर्शाती है, किस किस्म की सोच है। अरे एक विशेष जाति, योगेश्वर दत्त क्या था भाई, सबसे पहले उसको बनाया था। सबसे पहले क्रिकेट के उसमें डीएसपी बनाया हमने जोगिंदर शर्मा को, योगेश्वर दत्त को बनाया, ममता सोडा को बनाया। ऐसे कितने ही बना सकता हूँ मैं। 17 डीएसपी भर्ती करे हम, 17। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाजिरी लगवानी थी गुजरात को लेकर, कॉमनवेल्थ को लेकर, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इनकी एक नीति थी, पदक लाओ और नौकरी पाओ। कांग्रेस की यही नीति थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस की पदक पाओ, पदक लाओ, पद पाओ जी, ठीक है भाई। उसका नतीजा भी आया है। आज कितनी है, 2010 में भी हमारे सबसे ज्यादा 22 गोल्ड मेडल आए थे 38 में से, और ओलंपिक में जो है 6 में से 4 आए थे हमारे मेडल। आज भी अच्छे हमारे आए हैं। एक वो किया है। और ये जो स्पोर्ट्स नीति थी हमारी, ये एक खाली ये नहीं थी जो उनको तो पता नहीं ना, उनको मैं कोई दोष नहीं देता, वो उनको पता नहीं इस बात का कि खेल नीति क्या है, कैसे ये खिलाड़ी पैदा हुए हैं। स्पैट शुरू किया था हमने, वहां स्कॉलरशिप शुरू करी, स्कूल में ही उनको आइडेंटिफाई किया था। फिर खेल परिसर बनाए हमने, गांव में स्टेडियम बनाए, ब्लॉक में बनाए, मेरे पास सारा नंबर है। ये तो कहने वाली बात है। प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, उसके बाद इस्तीफा हुआ। झारखंड में भी एक प्रदर्शन चल रहा है सर, वहां पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार। सवाल कांग्रेस जेएमएम का या उसका नहीं है, सवाल विद्यार्थियों का है। जो भी अगर हो तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, बात करके निपटारा करना चाहिए। और ये इस्तीफा जो हुआ, अगर ये शुरू में ही अपने नैतिकता के आधार पर देते तो इतने बच्चों की पिटाई नहीं होती। आरएसएस प्रमुख ने जैन जी से बातचीत की है कल, मोहन भागवत ने। तो कैसे देखते हैं पूरे, उनको कहने को उनसे बातचीत होनी चाहिए थी, करनी चाहिए। तो हम शुरू से कह रहे हैं, जो आज कह रहे हैं वो
मैं तो पहले दिन का बयान दिया था जब ये बैठे धरने पे, मैंने बातचीत करो। यहाँ पहले हमारी भी सरकार थी, जब कोई ऐसी बात होती तो समाधान निकाल देता था बातचीत द्वारा। किसानों का जब हमने बात करी, कोई भी हुआ, हमने बात करी, बात करके समाधान निकला। सर, खिलाड़ियों को कौन सा पद मिलना चाहिए आपके हिसाब से, या किस रैंक का पद मिलना चाहिए? डीएसपी तक के भर्ती, डीएसपी मिलना चाहिए, अच्छे पद मिलने चाहिए, क्लास 1 क्लास 2 के।